इस आदमी को अचानक एहसास हुआ कि उनका जहाज समंदर पर चल ही नहीं रहा था। वो तो डूबे हुए शहर के ऊपर तैर रहा था। उसके पैरों के ठीक नीचे एक स्काई स्क्रेपर की छत थी। उसने डर के साथ चारों तरफ देखा। कभी जो शहर लोगों से भरा रहता था, अब वहाँ बस सबसे ऊंची इमारतें ही बची थीं। बाकी सब कुछ समंदर के नीचे डूब चुका था। इस शहर ने आखिर क्या झेला था? ऐसी कौन सी तबाही आई थी जिसने इसे एक ही रात में मिटा दिया? इतनी डरावनी ताकत कौन सी थी जो धरती को ही चीर दे? इस तबाही की शुरुआत 5 साल पहले हुई थी। आसमान में 2 धूमकेतु दरांती की तरह चमकते हुए निकले। टकराते ही उन्होंने पूरी धरती को जला दिया। कुछ ही घंटों में दुनिया की 80% आबादी पूरी तरह गायब हो गई। 5 साल बाद भी धरती उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी, जैसे कोमा में पड़ी हो। अनगिनत धूमकेतुओं के टुकड़े अब भी ग्रह के चारों ओर घूम रहे थे। जो लोग बचे थे उन्होंने अपनी जिंदगी दोबारा बनाने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही समझ आ गया कि ये दुनिया इंसानों को दूसरा मौका नहीं देने वाली। हर जगह फैली रेडिएशन किसी भी बड़े इंसान को पल भर में मार सकती थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि कुछ जगहें अब भी हरी भरी थी, जैसे वहाँ कभी कोई तबाही हुई ही न हो। उन साफ इलाकों को ढूंढना ही बचे हुए लोगों की आखिरी उम्मीद बन गया था। जॉन का परिवार एक बंकर में जैसे तैसे जिंदा था, लेकिन बाहर हालात दिन ब दिन और खराब होते जा रहे थे। जमीन बार बार कांप रही थी। ज्वालामुखी किसी भी वक्त फट सकते थे। बंकर में मौजूद हर किसी को पता था कि वो वहाँ ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। उस दिन जॉन ने अपना सेफ्टी सूट पहना और बंजर दुनिया में बाहर निकला। एक लंबे बीच को पार करने के बाद अचानक सामने समंदर का किनारा दिखा। जॉन जोश में अपने साथियों को बताने लगा कि रेत पर और थोड़ी दूरी पर पानी में कई लाइफ बोट्स बंधी हुई हैं। लहरों पर एक जंग लगा हुआ डेस्ट्रॉयर तैर रहा था। जॉन उसके ढांचे में बने एक छेद से अंदर घुसा। उसने पूरा जहाज छान मारा, लेकिन वहाँ न कोई सामान मिला, न कोई जिंदा इंसान, बस कुछ जले हुए शव पड़े थे। जैसे ही वो बाहर जाने वाला था, उसे नेविगेशन लॉग के अंदर एक बैंगनी रंग का फूल मिला।